अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस्लामियात में सबक पढ़ेंगे वही का आगाज़। तो चलिए पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। बच्चों अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 निकालिए। सफ़ा नंबर 30 पर बाबे सोम सीरतुन नबी में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1 वही का आगाज़। वही का आगाज़ बच्चों, इसमें आपने ये सबक पढ़ना है। आप लोग ये सबक खुद से पढ़िए। मैं आपको समझाती हूँ कि इस सबक में क्या बताया गया है। इस सबक में आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही का अहवाल बताया गया है कि जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो वो क्या वाक़या पेश आया। बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से बुराइयों से किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे और वो बुरे माहौल से हमेशा दूर रहे। हज़रत खदीजा से शादी के बाद भी आप सल्लम अपना ज़्यादातर वक्त जो है आपने भलाई के कामों में गुजारा और इबादत करते थे रहते थे हर वक्त। जब आपकी उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप कई दिन इबादत के लिए जबल नूर की पहाड़ी पर वाक़या गारे हिरा में चले जाते थे। इन्हीं दिनों आपको सच्चे ख्वाब भी आने लगे। जो कुछ रात को ख्वाब में देखते अगले दिन वही वाक़या पेश आ जाता था। बच्चों रमज़ान के महीने में आप सल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपसे कहा कि इक़रा यानी पढ़िए। तो आप सल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आपने उन्हें 3 मरतबा कहा कि पढ़िए और आपने फिर यही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाकर ज़ोर से दबाया और कहा कि अल्लाह के नाम से पढ़िए और फिर सूरह अलग की 5 आयत आपको पढ़कर सुनाई। तो बच्चों जो कुरान मजीद हम पर नाजिल हुआ है वो इसी तरह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते थे। तो ये कुरान पाक हम पर पूरे का पूरा नाजिल हुआ। ये रमज़ान के महीने में नाजिल होना शुरू हुआ था और हुज़ूर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम आपके पास लेकर आते थे उसे वही कहते हैं। तो ये पहली वही थी, ये पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई और आपको नबूवत अता की गई और आपको अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो आप पर एक खौफ की कैफियत तारी हो गई और आपका जिस्म जो है वो कांपने लगा। तो आपने हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझे एक चादर उड़ा दो और आपने जब उनको सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और आपको कहा कि आप हमेशा सच बोलते हैं, अल्लाह ताला आपको कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। यानी औरतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। यानी तौरात और इंजील जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ये भी आसमानी किताबें हैं, तो वो उनके आलिम थे यानी उनका इल्म जानते थे और बुत परस्ती को वो छोड़ चुके थे। तो जब आपने उन्हें ये वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। और उन्होंने कहा कि काश मैं जब तक ज़िंदा होता कि जब आपको आपकी कौम आपके शहर से निकाल देगी, क्योंकि उन्होंने पहले नबियों के साथ भी ऐसा ही किया था। लेकिन इस वक्त अगर मैं जब तक ज़िंदा रहा तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मगर कुछ ही दिनों बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। तो बच्चों ये तो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही का अहवाल। यकीनन आपकी समझ में आया होगा
تو چلیے ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں صفحہ نمبر 32 پر آپ کو جو سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے اس میں 4 سوالات دیے گئے ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے پہلی وحی 40 سال کی عمر مبارک میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو آپ یہ سبق میں سے تلاش کر کے لکھیں گے کہ کیا فرمایا تھا حضرت خدیجہ نے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے نزول وحی کا واقعہ سن کر کیا کہا؟ یہ بھی آپ اس سبق میں سے تلاش کر کے لکھیں گے۔ اور چوتھے کا جواب آپ لکھیں گے کہ پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد بچوں آپ نے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ خالی جگہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ سبق پڑھیں گے، اس سبق کو آرام سے بیٹھ کر آپ دوبارہ پڑھیے گا تو آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو یہ بچوں آپ کا کام تھا، امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، والدین کا کہنا مانیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔